Hello friends, this is Dr. Neeta and I welcome you all in 5 मिनट वाला ज्ञान डोज ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। थोड़ा सा लंबा नाम है अपने वीडियो सीरीज का, बट बेयर विद मी। तो आजकल थोड़ी सी कम मुलाकात हो रही हमारी डेली बेसिस पे, मेरा थोड़ा कंसिस्टेंसी कम हो गया। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। लास्ट वीक में एक्चुअली मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाती हूँ ना, वहाँ पे लेक्चर लेके आ रही थी तो आई जस्ट फॉल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स एंड पैर में इतना बड़ा स्वेलिंग एंड मोच एंड ऑल, तो थोड़ा तकलीफ में हूँ। पिछले कुछ दिनों से, फ्राइडे से एक्चुअली हुआ है एक्सीडेंट, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गई हूँ वीडियो डालने में, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आज के लास्ट वीडियो में मुझे लगता है मैंने एक और हैबिट के बारे में बात किया था, डेवलपिंग गुड हैबिट, दैट इज़ रीडिंग के बारे में। मुझे लगता है मैंने बताया था, हो सकता है सैटरडे या फ्राइडे को मैंने डाला होगा वो वीडियो। तो एक दो दिन के बाद फिर से अभी मैं बात करना चाहती हूँ हैबिट पे नहीं। आज हम नया टॉपिक लेते हैं। आज हम बिलीफ सिस्टम पे बात करते हैं। तो बेसिकली बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं कैसे बनती है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में क्यों बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करना है। तो बेसिकली आपके बिलीव्स ही है जो आपको आप बनाते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक्चुअली आपके बिलीफ से आती है। बट आते कहाँ से हैं बिलीफ? मोस्टली 80% बिलीफ जो है ना वो आपके चाइल्डहुड, मे बी अराउंड 7 years to 12 years, 6-7 years के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वही कंडीशनिंग वाला जो टाइम होता है जब आपके ब्रेन का डेवलपमेंट, इवन अर्लियर 4-5 years भी आप उसको पकड़ सकते हैं कि वहाँ से ही आप शुरुआत कर लेते हो छोटी छोटी चीज़ें एनवायरनमेंट से लेने की, एंड खुद के जो ओपिनियन लोग आपको देते हैं। जैसे समझो एक छोटा बच्चा कुछ खेल रहा है, समझो अगर लड़की है तो गुड़िया खेल रही है, लड़का है तो कार्स या उसे जो पसंद है, एंड पेरेंट के कोई फ्रेंड आ गए या फिर कोई रिलेटिव आ गए, एंड नाउ सडनली your parent want you to perform something in front of them. Being a child, you are very innocent, you are very young, and आप बहुत बिजी हो आपके टॉय में खेलने में, एंड आपको वो बोल रहे हैं कि हाँ पोएम बोल के बताओ, आप गाना गा के दिखाओ, आप ये करके बताओ, वो करके बताओ, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हाटएवर used to happen in our childhood. I don't know what's the status of today's parents, whether they do such kind of things with the kids or not. बट या हमारे चाइल्डहुड में ऐसे होता था कि हाँ ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये बच्चा जो ऑलरेडी बिजी है अपने टॉय में, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है वो सब करने की, एंड देन ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज ही वांट्स टू प्ले विद द टॉय। एंड उस कंडीशन में फिर आपको पहली बार एक फीडबैक मिलता है, हाँ थोड़ा सा शाय है मेरा बच्चा। ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहली बार आई, आपने सुना कि अच्छा शाय है इसकी वजह से नहीं कर रहा है, या फिर उसको उसका मूड नहीं है, वो नहीं चाहता है, वॉट एवर इट इज़, समवेयर अराउंड ये जो मतलब इंसिडेंट है ये हो गया। आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन लिया, बट फिर आप स्कूल में जाना शुरू करते हो, एंड स्कूल में फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे आपको क्लास में सामने आके कुछ बोलना है या फिर कुछ बताना है, एंड दैट्स हाउ यू कुड नॉट डू इट, यू कुड नॉट परफॉर्म इट, and someone again say, your teacher, I think you are very shy. So now you have got proof. First time तो आपने सुना, but second time आपको proof मिल गया कि oh I couldn't perform in front of the audience, I feel shy, I'm not having that much confidence, and that's how this is what is incident wherein you have got the experience। मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन सुना था उसका आपको एक एग्जाम्पल मिल गया कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, हाँ तुम ऐसे ही हो, एंड देन इट गेट प्रोग्राम इन योर माइंड, एंड दैट्स हाउ योर प्रोग्रामिंग हैपन। तो ये खुद के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये दूसरों के बारे में हो सकती है, दुनिया के बारे में हो सकती है, रीति रिवाज के बारे में हो सकती है, मान्यताएं। एक्चुअली हमारे बिलीफ सिस्टम जो है वो आते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम सुनती है उसे, लेकिन बिलीफ कब बनता है? जब उस इंफॉर्मेशन बार बार आती है एंड उसके हमें रियल टाइम एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कुछ तो प्रूफ, मतलब हाँ
ये प्रूव हो गया कि ये सही है, तो इसके जब इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं ना, तब हम एक्चुअली वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। तो अगर समझो, मैं अपना अगर एग्जांपल दूँ, तो बचपन से ही मुझे ना मेरे सपने बहुत बड़े बड़े एम्स, एंड मैं हमेशा एक लैविश, एक कंफर्टेबल, बहुत अच्छी लाइफ चाहती थी। मतलब मनी शुड नॉट बी प्रॉब्लम फॉर मी, दैट आई वाज एक्चुअली, बचपन से ही मैंने सोच लिया था। हमारे जो फिनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो दे आर स्टिल एट द सर्वाइवल लेवल। इवन मेरे जो सिबलिंग्स हैं, जो मतलब उनको सेम पेरेंट्स, सेम एनवायरनमेंट, सेम कंडीशन मिला, बट दे आर स्टिल एट द सर्वाइवल। But I have just come out of that survival mode from lot many years, and actually I'm living my dream life. Why? Why it could happen if we all have got, हम तीन, मतलब मुझे एक भाई है, एक बहन है, अगर तीनों का environment same था, parents same थे, why it has happened कि एक जो है वो बहुत ही अलग लाइफ जी रहे और बाकी के दो जो है वो एकदम ही नॉर्मल या फिर बहुत ही मतलब सर्वाइवल मोड पे ही अभी तक है। What has happened to them? Belief system. I actually come out of that particular belief system कि I don't want this life. I want different life, and I have created my life because my belief system was different. Their belief system was different. So this is how belief system work with us. So what you have actually learned from today's dose, you need to just ask this question to yourself: what are my belief system which is limiting me? ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम है जो मुझे ग्रो करने के लिए एक्चुअली कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं? ऐसे कौन से वो बिलीफ सिस्टम है मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने लोगों से सुनी है बट वो करेक्ट नहीं हो सकती? आई कैन वर्क ऑन इट। जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ट्राई टू जस्ट आस्क क्वेश्चन टू योर ओन बिलीफ सिस्टम, एंड दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वो कौन से बिलीफ सिस्टम है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, एंड दैट्स हाउ योर ट्रांसफॉर्मेशन विल बिगिन। So I hope you got a very good and big understanding from today's video. So this much for today's video. Thank you very much. Bye bye. Take care.